सियासत भी बड़ी अजीब चीज है। कभी नीतीश कुमार को अपना चाचा कहने वाले तेजस्वी यादव आजकल अपने चाचा यानी सीएम नीतीश कुमार पर बहुत ज्यादा हमलावर है। क्या भतीजे को इस बात का अंदाजा हो गया है कि बिहार में चाचा के बिना उनकी सियासी नैया पार नहीं होने वाली है? तेजस्वी की पीड़ा साफ साफ संकेत दे रही है कि उन्हें नीतीश कुमार की कितनी कमी खल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं नवेंदु शेखर झा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जाहिर सी बात है कि सियासी दलों के पास अब चंद महीनों का समय रह गया है। ऐसे में दोनों ओर से वार पलटवार का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश पर हमला बोला है और इस बार उन्होंने एक नहीं बल्कि कई ऐसी बातें बोली हैं जिसे सुनकर नीतीश कुमार को भी गुस्सा आ सकता है। वो अपने भतीजे पर आग बबूला हो सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी का सवाल उनकी कार्य प्रणाली से लेकर उनकी मानसिक स्थिति पर हमला है। लेकिन सवाल कुछ और है। अगर इसे दूसरे एंगल से देखें तो तेजस्वी यादव क्या दबाव में है? क्या उन्हें नीतीश कुमार की कमी खल रही है? क्या उन्हें आगामी चुनाव में हार का डर सता रहा है और इसलिए वो सीएम नीतीश पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं? और सबसे ज्यादा हमलावर वो मुख्यमंत्री पर ही नजर आ रहे हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले बिहार का सियासी पारा हाई। एनडीए बनाम इंडी गठबंधन की सबसे बड़ी लड़ाई। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर सबसे बड़ा हमला। क्या वाकई में बिहार को कोई और चला रहा है? बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर बहुत बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया है, बिहार को कोई और चला रहा है, जिसका प्रमाण सीएम ने खुद अपने बयान से दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है वो खुद जब दूसरों की राय से चलते हैं तो इतना बड़ा राज्य कौन चला रहा है। तेजस्वी यादव ने पूछा कि जिस स्थिति से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुजर रहे हैं उसे लेकर हमें दुख होता है। हम बार बार मुख्यमंत्री से कहते हैं कि अब वे थक चुके हैं। मुख्यमंत्री अपने बयान से यह साबित कर रहे हैं कि बिहार को कोई और चला रहा है, सीएम को हाईजैक कर लिया गया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान पत्रकारों ने सीएम नीतीश को लेकर उनसे सवाल पूछा तो तेजस्वी ने कहा कि सीएम ने खुद कई बार कहा है कि उन्हें फला लोग इधर उधर ले गए थे। इतना बड़ा फैसला गठबंधन में आने का या जाने का, किस गठबंधन में रहना है या नहीं रहना है, जब ये फैसला मुख्यमंत्री जी खुद ही नहीं कर सकते तो इतना बड़ा राज्य वो कैसे चला रहे हैं? उनके इस बयान से साफ जाहिर है कि बिहार को कोई और चला रहा है। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि ये अब आम धारणा हो गई है, नीतीश कुमार किसी की सभा में बोलते हैं अब इधर उधर नहीं जाएंगे। तेजस्वी ने कहा कि आप सभी लोग एक बात जान लीजिए कि आखिरी बार मुख्यमंत्री को ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा है। वो टायर्ड हो चुके हैं। जब मुख्यमंत्री खुद ही प्रमाणित कर रहे हैं कि उनकी नहीं चलती है, उन्हें कोई और इधर उधर लेकर चला जाता है अपने मन से, अब वो खुद ही नहीं तय कर पा रहे हैं कि बिहार में सत्ता कैसे चलेगी, तो ऐसे में राज्य को कौन चला रहा है, ये बड़ा सवाल है। तेजस्वी ने आगे कहा कि सबसे बड़ा सवाल तो मुख्यमंत्री ने खुद ही अपने वक्तव्य में खड़ा कर दिया है। उन्होंने प्रश्न चिन्ह छोड़ दिया है कि जिसका खुद पर कंट्रोल ना हो, जो इतना बड़ा गठबंधन बदलने का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो समझिए वो व्यक्ति बिहार कैसे चला रहा होगा। झंझारपुर में सीएम नीतीश ने किया था बड़ा इशारा। दरअसल बिहार के झंझारपुर में पीएम मोदी की मौजूदगी में ही सार्वजनिक मंच से ही सीएम नीतीश ने केंद्रीय मंत्री और उनके पुराने साथी लल्लन सिंह पर एनडीए छोड़ महागठबंधन में जाने का ठीकरा फोड़ दिया था, जिसे लेकर तेजस्वी नीतीश को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जनसभा में बोलते हुए अचानक नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह की ओर इशारा करते हुए पीएम मोदी के सामने ही कह दिया कि इनकी वजह से ही आरजेडी और महागठबंधन में वो गए थे। नीतीश कुमार साफ साफ कह रहे थे, उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि हमारी पटिया वाले ही बैठे हुए हैं, इन्होंने ही करवाया। हालांकि जब उनकी यानी आरजेडी में उन्हें गड़बड़ी दिखने लगी तो हम फिर से एनडीए में आ गए, ये सीएम नीतीश ने लल्लन सिंह को लेकर कहा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में आने के बाद से नीतीश कुमार लगातार सार्वजनिक मंचों से कहते रहे हैं कि उन्होंने 2 बार गलती कर दी है
अब वो एनडीए में ही रहेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे। वो मजबूती से पीएम मोदी का साथ देंगे और वो बीजेपी के साथ भी हैं। इससे साफ पता चलता है कि नीतीश कुमार को एनडीए छोड़ने का काफी मलाल है, जबकि तेजस्वी को नीतीश के साथ का। वहीं सीएम आवास पर सोमवार को विधायकों और मंत्रियों की बैठक को लेकर भी तेजस्वी ने निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को उनके डिप्टी सीएम और उनके मंत्रियों के नाम तक भी नहीं पता है। रिटायर्ड अधिकारी लोग हैं जो बिहार को चला रहे हैं। तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव ने हर ओर से सीएम नीतीश को घेरने की कोशिश की। नीतीश के जाने के बाद बढ़ी तेजस्वी यादव की टेंशन। बिहार की सियासत में आज भी नीतीश कितने अहम हैं, ये आप तेजस्वी के बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं। हर पार्टी अपनी कोर वोट को लेकर दावा करती है। एक और आरजेडी है जिसका एमवाई समीकरण किसी से नहीं छुपा है, तो दूसरी ओर बीजेपी है जो ब्राह्मण बनियों की पार्टी कही जाती थी, लेकिन अब हर तबके उसके साथ खड़ा नजर आता है। लेकिन बिहार में 36% का जो ईबीसी वर्ग है उसका एक बड़ा तबका नीतीश कुमार के साथ शुरू से रहा है और वो आज भी है, और उसका असर भी चुनाव में देखने को मिलता है। नीतीश जिधर होते हैं उस गठबंधन की ही सरकार बनती है। पिछले 20 साल से बिहार की सियासत में नीतीश सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है। जैसे क्रिकेट के मैदान पर विराट कोहली। तेजस्वी 2 बार डिप्टी सीएम अगर इतनी कम उम्र में बने हैं तो उसका श्रेय भी नीतीश कुमार को ही जाता है, जिसे वो कई बार सार्वजनिक तौर पर कह भी चुके हैं। इसलिए तेजस्वी यादव को भी नीतीश की अहमियत का अंदाजा है। भले ही नीतीश के खिलाफ वो लगातार बयानबाजी कर रहे हों, लेकिन गहराई से सोचने के बाद सियासी दिग्गज भी इसे तेजस्वी की बेचैनी ही बता रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव तक ऐसे हमले और वार पलटवार का दौर तो जारी रहेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि तेजस्वी यादव के निशाने पर सबसे ज्यादा कोई होगा तो वो सीएम नीतीश ही होंगे। उनकी जाति जनगणना के क्रेडिट लेने के इरादों को अगर कोई खारिज करेगा तो वो सीएम नीतीश ही होंगे, जो ये दावा करते हैं कि बिहार में पिछड़ों को न्याय दिलाने में सबसे ज्यादा भूमिका अगर किसी की है तो वो उनकी ही है। नीतीश बनाम तेजस्वी और कह लीजिए चाचा बनाम भतीजे की ये लड़ाई वाकई में आने वाले चुनाव में रोमांच पैदा करेगी। फिलहाल तो बाजी चाचा के हाथ में नजर आ रही है और तेजस्वी थोड़े कमजोर दिख रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।